जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के सुपर 25 क्वेश्चंस के बारे में। ये 25 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी के, चूँकि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इन क्वेश्चंस की। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, किस उद्देश्य से यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है गोधरा दंगों की जांच के लिए, बी सिख दंगों की जांच के लिए, सी चारा घोटाला की जांच के लिए और डी कोयला घोटाला की जांच के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोधरा दंगों की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी आयोग का गठन किया गया। और अगला क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है। ऑप्शन दिया है आधार, फोकस, परिवर्तन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आधार। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन दिया है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 6 माह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। आपसे पूछ रहा है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1950, 1 अगस्त 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का संविधान यानी अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया। कमेंट बॉक्स में अगर आपको जवाब पता है तो लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में है। ठीक, तो ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है मूल अधिकारों में, सी प्रस्तावना में और डी इन सभी में। तो किस में है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भारतीय संविधान का भाग 4 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है, यानी जो आपातकालीन उपबंध है अनुच्छेद 360 में, ये किस चीज़ का उपबंध करता है। तो ऑप्शन ए है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, बी वित्त आयोग के बारे में, सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस समिति से संबंधित है पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए है महादेवन समिति, बी अशोक मेहता समिति और सी कोठारी समिति और डी बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है 8वां, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 सी हो गया और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 ये आपका डी ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 18 के था। ठीक, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देता है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, बी जनरल को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1971 को, बी 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, सी 30 मई 1987 ईस्वी को और डी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1971 को, बी 21 जनवरी 1972, सी 26 अप्रैल 1975 और डी 22 अप्रैल 1976 को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1971 को, बी 21 जनवरी 1972 को, सी 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को और डी 22 अप्रैल 1976 ईस्वी को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BN राव, सी डॉक्टर BR अंबेडकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन भारत के पहले राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ यानी कितना पैसा खर्च हुआ? देखिए हमने आपको पढ़ाते समय बताया था 6.4। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिया है? 63,96,729, 60,96,729, 65,96,729 और 67,96,729। तो यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63,96,729 रुपये का खर्च आया था भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, यानी संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ऑप्शन है डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या अस्थाई अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 4 और डी 8। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक, और अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अंबेडकर, बी डॉक्टर BN राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? ए ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी HJ कनिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, HJ कनिया। ठीक, HJ कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए। ठीक, और अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी HJ कनिया, सी गणेश वासुदेव मावलंकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हीं को GV मावलंकर भी कहा जाता है। GV यानी गणेश वासुदेव। ठीक, तो GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। और अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन, बी है 2 वर्ष 10 माह तथा 18 दिन और ऑप्शन सी है 2 वर्ष 9 माह तथा 11 दिन और ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह तथा 11 दिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए है शिक्षा का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस समय संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार हो गया, लेकिन इससे पहले संपत्ति के अधिकार
को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2019 को क्या हो गया, मानवाधिकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानवाधिकार बता दिया। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का? ए है ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर BN राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, कौन सा प्रमुख दल था, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है भारतीय जनसंघ ने, बी गरम दल ने, सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने और डी मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया हुआ था। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है इंडिया ईस्ट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी वेस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन डी ब्रिटिश कंपनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को सुनने का अधिकार किसको है? आपका ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय को, बी उच्च न्यायालय को, सी प्रधानमंत्री को और डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों से संबंधित सुनवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था टॉप 25 क्वेश्चन पॉलिटी के जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं इससे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।